नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा। आपको लेजर के बारे में कुछ तथ्यों को हमने दिया था। लेजर में हमने आपको 3 तरह के लेजर बनाने के लिए बताया था मेथड्स उसके। सिंपल मेथड्स, दूसरा था एनालिटिकल और या ग्रुपिंग मेथड, तीसरा टी शेप मेथड। तो सबसे पहले अभी हम टी शेप बताएंगे, उसके बाद ग्रुपिंग और एनालिटिकल के बारे में बताएंगे। एनालिटिकल जो इसके बाद हम चलेंगे, लेकिन ग्रुपिंग या टी शेप में प्रीवियस वीडियो में हमने T20 का भी चर्चा किया था और टी आकार आपको बताया था। टी शेप यानी टी आकार, है ना। ये जल्द से जल्द बनाने का, ट्रायल बैलेंस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम है जिसके तहत जल्द से जल्द लेजर बनाकर हम उसको ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, जो अगला चैप्टर आपका ट्रायल बैलेंस होगा। तो सबसे पहले हम टी शेप में ध्यान रखेंगे, इसमें 2/, का प्रयोग तो होता है, डेट का 9 के बराबर प्रयोग होता है, नहीं डेट होता ही नहीं है। तो यहाँ देखिए हम कैश अकाउंट खोल रहे हैं, कैश अकाउंट टी शेप में इधर 2 का प्रयोग और इधर बाई का प्रयोग। सबसे पहले यहाँ जब लेजर बनाएंगे जर्नल से, तो पहला एंट्री क्या होगा, कैश टू कैपिटल। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10,000। ये खत्म। 5th को परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट 4,000। इसके बाद है, इसमें कैश की चर्चा नहीं है, कैश छोड़ देंगे। यहाँ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 2,000। इसके बाद है पेड वेजेस, तो बाई वेजेज अकाउंट, अमाउंट है 500। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो टू परचेज, अमाउंट नहीं, परचेज टू कैश, तो कैश क्रेडिट में चला जाएगा ना। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बाई परचेज, परचेज अकाउंट 2,000। यहाँ तक आ गए हम लोग। इसके बाद है ये पर्सनल यूज के लिए व्यापार से पैसा निकाला, तो बाई ड्राइंग्स, अमाउंट 500। अब ये इसका BDCD हम कर देंगे, ये 12,000। यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD, जो अमाउंट घटेगा तो 5/10, 6, 5, 2, 7, 5, 12, ये हो गया। तो 5,000 CD के बाद अब इसको यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD, ये 5,000। ये किसका हो गया, कैश का हो गया। इसी तरह एक एक करके हम सब को खोल सकते हैं। कैश के बाद हम किसका, कैपिटल का, तो कैपिटल तो सिंपल है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यदि इसको हम CDBD करते हैं, तो यहाँ बाई कैश 10,000, अब कहीं नहीं है, तो इसको 10,000 और यहाँ पर टू बैलेंस CD। चाहते तो इसको हम लायबिलिटीज भी कर सकते थे और इसको एसेट्स करके दिखा सकते थे, बाई बैलेंस BD 10,000। ये खत्म। अब हम चलते हैं, राम का अकाउंट खोलेंगे, तो राम का अकाउंट यहाँ डाल सकते हैं, तो उसी तरह
राम ने माल परचेज किया, तो परचेज टू राम, तो बाई परचेज। उधार खरीदा है, कितना खरीदा है? 2000। अब कहीं नहीं है राम की चर्चा, तो इसको भी बंद कर सकते हैं। 2000 टू बैलेंस CD 2000 और इधर बाई बैलेंस BD ₹2000, ये भी बंद। अब हम किसका खोलेंगे? कैश हो चुका है, मोहन बेचा है। चलिए, इसके बाद हम छोड़े हुए परचेज खोलेंगे। तो परचेज अकाउंट, इसको भी 2 बाई का प्रयोग हम ले लें। परचेज यहाँ पर है तो 2 कैश, अमाउंट है 4000। इसके बाद परचेज यहाँ पर है, ये नगद खरीदे हैं, तो 2 कैश, अमाउंट है 2000। अब कहीं परचेज नहीं है, इसको भी BD/CD करके बंद कर दें। 6000 यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD, अमाउंट 6000, और यहाँ पर 2 बैलेंस BD 6000। यदि इसको हम बनाना चाहते तो यहाँ पर बाई ट्रेडिंग अकाउंट करके हम लिख सकते थे, जो आगे जाकर हमको ट्रेडिंग के लिए काम देगा। अब है सेल्स अकाउंट, सेकेंड लास्ट होगा मेरे ख्याल से। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में भी 2 और बाई सेल्स। देखिए इसमें यहाँ पर है 68 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो बाई कैश 2000। फिर यहाँ पर है सेल्स, अब कहीं नहीं है, सेल्स कहीं नहीं है, तो बैलेंस CD/BD कर दें। टू बैलेंस CD 2000, और ये बाई बैलेंस BD। इसको चाहते तो इसको भी हम ट्रेडिंग कर सकते थे CD को। अब लास्ट में है, अभी एक और आपका खुलेगा बेजेज और ड्राइंग्स, तो बेजेज और ड्राइंग्स की अकाउंट आप खोल लेंगे। यानी 1 2 3 4 5, प्रीवियस वीडियो में हमने 2 बताया भी था आपको 7। तो यहाँ पर बेजेज अकाउंट अगर हम खोलते हैं, सेल्स के बाद बेजेज है ना, तो यहाँ बेजेज अकाउंट, बेजेज अकाउंट T शेप में, पेड बेजेज, तो बेजेज टू कैश, तो 2 कैश, अमाउंट ₹500। यहाँ पर BD/CD कर दें, 500 बाई बैलेंस CD 500, और यहाँ पर 2 बैलेंस BD 500। ये इसको भी ट्रेडिंग हम CD कर सकते थे, क्योंकि बिजनेस ट्रेडिंग में जाता है। लास्ट है ड्राइंग्स अकाउंट, तो ड्राइंग को भी T शेप में हम ले, तो इसका एंट्री ड्राइंग्स टू कैश, यहाँ लिखेंगे 2 कैश, अमाउंट 500। इसको भी BD/CD कर दिया जाए। ड्राइंग कैपिटल से घटता है, बाई बैलेंस CD 500, और यहाँ पर 2 बैलेंस BD 500। इस तरह ये T शेप के लेजर कंप्लीट होते हैं।
अब हम आपको जस्ट तीसरा यानी जो हम ग्रुपिंग या एनालिटिकल लेजर बताए थे, अब उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। अब है नंबर 3 सिंपल एंड एनालिटिकल लेजर। तो सिंपल और एनालिटिकल लेजर को कहने का अर्थ है कि पर्सनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के साथ करिए, रियल को रियल के साथ, नॉमिनल को नॉमिनल के साथ। या हम लोग पढ़े हुए हैं या आगे पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, तो उसको भी हम ग्रुपिंग या एनालिटिकल लेजर कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक लेजर एक साथ खोले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग या एनालिटिकल लेजर। जैसे हम लोग डबल कॉलम कैश में पढ़े हुए हैं, 2 खुलता है लेजर, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक लेजर जब हम चलते हैं तो इसमें क्या खोलते हैं, पहला कैश या बैंक, एक साथ कैश या बैंक अकाउंट, दूसरा बैंक कैश अकाउंट, तीसरा कैश डिस्काउंट लेजर, नंबर 4 बैंक एंड डिस्काउंट लेजर। 2 खोलते हैं तो डबल कॉलम कहते हैं। तो ये डबल कॉलम कैश बुक CBSE और स्टेट बोर्डों में है, लेकिन जस्ट इसके बाद 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक जब एक खोलते हैं तो कैश बुक लेजर जब खोलते हैं तो इसमें 3 एक साथ आते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये तीनों अमाउंट में एक साथ आते हैं। याद रखेंगे कैश और बैंक को, ये CBSE के बोर्ड में 3 कॉलम कैश बुक नहीं है, डबल कॉलम कैश बुक है, जिसको हम लोग ग्रुपिंग या एनालिटिकल लेजर कहते हैं। एक साथ खोलने के कारण ये ग्रुप में आ जाते हैं। तो कैश बैंक का BDCD होता है, कैश और बैंक का BDCD किए जाएंगे, डिस्काउंट का BDCD नहीं होगा, डेबिट वाला डेबिट में लिख देंगे, जोड़कर क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देंगे। अब आपको डबल कॉलम कैश बुक जो एनालिटिकल होता है, ग्रुपिंग के रूप में उसको कहते हैं, उसका हम फॉर्मेट आपको दे देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे, लेकिन पहले डबल कॉलम कैश बुक पढ़ते हैं। तो इस आप शॉर्टकट में चलेंगे, फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक अकाउंट। इसमें हम डबल जा रहे हैं, ये क्रेडिट साइड हो गया या डेबिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अमाउंट में 2 हो गए। यहाँ लिख देते हैं डेट पार्टिकुलर जेफ अमाउंट कैश एंड बैंक।
यदि डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट भी लिखते। डेबिट साइड हो गए। फिर यहाँ क्रेडिट साइड में डेट पार्टिकुलर जेफ अमाउंट, यहाँ कैश और बैंक, ये डबल कॉलम हो गए। याद रखेंगे कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, यानी डेबिट इज ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड, इक्वल टू बट नॉट लेस देन। लेकिन बैंक का इधर उधर हो सकता है, डेबिट क्रेडिट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, डबल कॉलम कैश बुक या ग्रुपिंग या एनालिटिकल लेजर। इसी को यदि 3 कॉलम कैश बुक या 3 एक साथ बनता है तो 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। तो इसमें यहाँ हेडिंग चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, डबल के जगह पर 3 और अमाउंट में 3 हो जाएंगे, तो डबल हो गए। अब इसी को हम चेंज करते हैं 3 कॉलम कैश बुक में। देखिए यहाँ अमाउंट में हम 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे 3 कॉलम कैश बुक। यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पर कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। याद रखेंगे ये CBSE में नहीं है, ये स्टेट बोर्ड में है 3 कॉलम कैश बुक। तो इसका BDCD नहीं होता है, कैश का BDCD नहीं होता है। सीधे अमाउंट इसका जोड़कर डेबिट वाला डेबिट में रख देते हैं, क्रेडिट वाला क्रेडिट में रख देते हैं। इसका BDCD डिस्काउंट का नहीं होता है, कैश और बैंक का BDCD होता है। इस तरह लेजर आपका ख़त्म होने जा रहा है। यदि कोई आपको समझ में नहीं आता है, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो आपको बढ़िया लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।